अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम अपर लिम्ब स्टार्ट करने वाले हैं। तो यस, हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी जो अपर लिम्स की नर्व्स हैं उनका, जो कि है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, आपकी जो अपर लिम्स की नर्व्स हैं वो सारी ब्रेकियल प्लेक्सिस से ही राइज कर रही होती हैं, और ब्रेकियल प्लेक्सिस को समझे बगैर नर्व्स को पढ़ना आई थिंक इनजस्टिस है थोड़ा। तो इसलिए हम आज की वीडियो में ब्रेकियल प्लेक्सस को पढ़ेंगे। आपको समझ आएगी कि किस तरह से हर एक नर्व जो आपके अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती है, आपके अपर लिम्ब की स्किन को और मस्कुलेचर को, वो कैसे उन ब्रेकियल प्लेक्सस में से अराइज करती हैं। तो चलें आज हम डिटेल में देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस को, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू इन बेस्ट पॉसिबल वे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने एक डायग्राम रखी हुई है ब्रेकियल प्लेक्सस की। बिफोर स्टार्टिंग दैट आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस हैं ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये अराइज कहाँ से करते हैं, और ये जो रूट्स हैं जो इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपको नज़र आ रही हैं, ये रूट्स कैसे बनती हैं, ये क्या होती हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको एक स्पाइनल कॉर्ड की पिक्चर नज़र आ रही है। इस स्पाइनल कॉर्ड में से कुछ स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, फर्स्ट जो 8 स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं उनको हम सर्वाइकल कहते हैं। उसके बाद जो 12 होती हैं उनको थ्रेसिक नर्व्स बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, बाकियों के भी नाम होते हैं। अब इनमें से जो सर्वाइकल है और जो थ्रेसिक हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की फॉर्मेशन में। अब अगर उनमें से भी हम देखें तो सर्वाइकल में से कौन कौन सी नर्व्स कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं बेसिकली, तो सर्वाइकल में से सारी नहीं कंट्रीब्यूट करती, सिर्फ C5 से लेके C8 तक सर्वाइकल नर्व्स जो हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सस की फॉर्मेशन करती हैं, और थ्रेसिक नर्व्स में से सिर्फ T1 फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, तो ये इन टोटल 5 नर्व्स हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सस बना रही होती हैं, और वो ब्रेकियल प्लेक्सस फिर अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। ठीक है, वो ब्रेकियल प्लेक्सस अपर लिम्ब के स्किन को और अपर लिम्ब की मसल्स को, मस्कुलेचर को सप्लाई कर रही होती है। वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से वो वाली नर्व्स बन रही होती हैं अपर लिम्ब की इन ब्रेकियल प्लेक्सस से। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं और इस पूरी डायग्राम का एक बेसिक कंसेप्ट लेते हैं, और इसी डायग्राम से आपको जो है ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपको इसके लिए थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं जी रूट्स। यहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्ट होती है। ये रूट्स क्या होती हैं? अब वो जो स्पाइनल नर्व निकल रही थी ना स्पाइनल कॉर्ड में से, वो क्या, हर एक स्पाइनल नर्व डिवाइड होती है 2 रेमाई के अंदर। एक एंटीरियर रेमस होता है, एक पोस्टीरियर रेमस होता है। ठीक है, अब वो जो एंटीरियर रेमस होता है ना इन 5 नर्व्स का, वो बेसिकली हम उसको रूट्स कह रहे होते हैं। ये जो हैं आपको नज़र आ रही हैं ये 5 रूट्स, ये बेसिकली एंटीरियर रेमाए हैं उन स्पाइनल नर्व्स के, C5, C6, C7, C8 एंड T1। इन पांचों के एंटीरियर रेमाए को हम रूट्स कह रहे हैं। अब ये जहाँ तक मैंने ऑरेंज कलर में बनाई हुई हैं ये सारी रूट्स हैं, इनको रूट्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो निकल रही है ना इनमें से ब्रांचेस, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रांचेस, इनको हम बाद में एट द एंड हम इनको स्टडी करेंगे। अभी हम बेसिक ब्रेकियल प्लेक्सस की फॉर्मेशन को देखते हैं। सो हमने रूट्स देखी, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 रूट्स थी। अब आप देखेंगे ट्रंक कैसे बनते हैं। C5 और C6 वाली जो रूट्स हैं ना, जब वो मिलती हैं आपस में तो एक ट्रंक बनती है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम सुपीरियर ट्रंक कहते हैं। अब ये जो ट्रंक्स हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से हम इनको नाम देंगे। जो सबसे ऊपर होगी उसको सुपीरियर ट्रंक कहेंगे, जो मिडल में होगी उसको मिडिल ट्रंक कहेंगे, और जो सबसे नीचे होगी उसको हम लोअर या लोअर ट्रंक कहेंगे या इंफीरियर ट्रंक कहेंगे। अब जो सुपीरियर ट्रंक थी वो C5 और C6 के ज्वाइन करने से बनी। मिडिल ट्रंक सिर्फ और सिर्फ C7 से बनती है, C7 के साथ कोई और नर्व ज्वाइन नहीं करती। इंफीरियर ट्रंक C8 और T1 रूट से के ज्वाइन करने से बनती है। ठीक है, उसके बाद आप देखें अगर तो डिविजन्स आ रही हैं। अब डिविजन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। हर एक ट्रंक एक एक एंटीरियर डिवीजन देती है, एक एक पोस्टीरियर डिवीजन देती है। ठीक है, एंटीरियर वो होती है जो आगे की तरफ आ जाती है, मतलब जो आपको, अगर आप एंटीरियर व्यू से किसी को देख रहे हैं, किसी के ब्रेकियल प्लेक्सस को देख रहे हैं, तो आपको सबसे आगे जो नज़र आएंगी वो एंटीरियर वाली डिविजन्स होंगी। ठीक है, और उनके पीछे से गुजर रही होंगी पोस्टीरियर वाली डिविजन्स। अब हर एक जो ट्रंक है ये एक एक एंटीरियर डिवीजन भी देती है, एक एक पोस्टीरियर डिवीजन भी देती है। ठीक है, अब आप इसी को देख लें, सुपीरियर ट्रंक को इसने एक एंटीरियर डिवीजन दी, एक ये वाली जो है ये पोस्टीरियर डिवीजन इस ट्रंक की है, ये दी। ठीक है, अब अगर आप मिडिल वाले ट्रंक को देखें तो ये भी एक एंटीरियर डिवीजन दे रही है, एक पोस्टीरियर डिवीजन दे रही है, ये 2 मिडिल वाली की हैं। उसके बाद अगर आप लोअर ट्रंक को देखें तो ये भी एक एंटीरियर डिवीजन दे रही है,
एक पोस्टीरियर डिवीजन दे रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक ट्रंक एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर डिवीजन दे रही होती है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये अगर एंटीरियर है तो ये किसकी होगी, जाहिर है ये मिडिल ट्रंक की होगी, क्योंकि ये वाली एंटीरियर तो सुपीरियर ट्रंक की थी, ये एंटीरियर तो इंफीरियर ट्रंक की है, तो ये ऑब्वियसली मिडिल ट्रंक की होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स कैसे बनेंगे कि ऑब्वियसली इन डिविजन्स के ज्वाइन करने से अब कॉर्ड्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रेड कलर में जो पार्ट मैंने बनाया हुआ है ये सब कॉर्ड्स हैं, और कॉर्ड्स ही वो पार्ट होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस का जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आगे से बाकी अपर लिम्ब की नर्व्स को ओरिजिन दे रहे होते हैं। तो चलें हम कॉर्ड्स को देखते हैं कि ये वाली जो कॉर्ड है इसको हम कहते हैं लेटरल कॉर्ड। आई एम सॉरी मैंने ये लेबल नहीं किया, लेकिन मैं अभी आपके लिए इसको लेबल कर देती हूँ। सो अब आप ये देख सकते हैं कि कॉर्ड्स को मैंने लेबल कर दिया है। लेटरल कॉर्ड है, दिस इज़ पोस्टीरियर कॉर्ड एंड हेयर इज़ द मीडियल कॉर्ड। अब हम इनको ये नाम क्यों देते हैं, यानी कि इसको हम लेटरल, इसको पोस्टीरियर और इसको मीडियल हम क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह ये है कि जब ये ब्रेकियल प्लेक्सस नेक की बेस से स्टार्ट होकर जब आगे ये पास कर रहा होता है ना, तो ये पास करते करते एक्जिला तक पहुंच जाता है, और एक्जिला में एक्सिलरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब ये ब्रेकियल प्लेक्सस उस एक्जिला तक पहुंचते हैं तो ये जो कॉर्ड होते हैं 3 कॉर्ड, इनमें से एक कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड पे चला जाता है, दूसरा कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर पे लाई कर रहा होता है, और तीसरा कॉर्ड एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड पे लाई कर रहा होता है। तो इसलिए हम इन 3 कॉर्ड्स को रिलेटिव टू एक्सिलरी आर्टरी हम इन 3 कॉर्ड्स को नाम दे देते हैं। एक होता है लेटरल कॉर्ड, एक को पोस्टीरियर कॉर्ड कह देते हैं और तीसरे को मीडियल कॉर्ड कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कॉर्ड्स बनते किस तरह से हैं, किन चीज़ों के ज्वाइन करने से ये कॉर्ड्स बन रहे होते हैं। आप लेटरल कॉर्ड को अगर देखें तो ये आप देख सकते हैं कि 2 एंटीरियर डिविजन्स आ रही हैं और ये ज्वाइन करके एक लेटरल कॉर्ड बना रही हैं। अब हमने ये देखना है कि ये एंटीरियर डिविजन्स कौन कौन से ट्रंक्स की थी, अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक की थी, ठीक है। ये वाली एंटीरियर डिवीजन अपर ट्रंक की थी, ये अपर ट्रंक है, इसकी थी ये एंटीरियर डिवीजन, और ये वाली एंटीरियर डिवीजन इस मिडिल ट्रंक की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटरल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर डिविजन्स ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक्स, ओके। इसी तरह से अगर हम पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करें तो पोस्टीरियर कॉर्ड आप देख सकते हैं कि ये 3 पोस्टीरियर डिविजन्स आ रही हैं और वो मिलके एक पोस्टीरियर कॉर्ड बना रही हैं। अब हमने ये देखना है कि ये पोस्टीरियर डिविजन्स हैं कौन कौन से ट्रंक्स की। तो आप देखें कि ये वाली पोस्टीरियर डिवीजन सुपीरियर ट्रंक की है, ये वाली पोस्टीरियर डिवीजन मिडिल ट्रंक की है, और ये वाली पोस्टीरियर डिवीजन लोअर या इंफीरियर ट्रंक की है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय द 3 पोस्टीरियर डिविजन्स ऑफ अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक्स। उसके बाद अगर हम देखें मीडियल कॉर्ड की बात करें तो मीडियल कॉर्ड कैसे बनती है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक एंटीरियर डिवीजन आके मीडियल कॉर्ड बना रही है, और वो एंटीरियर डिवीजन थी लोअर ट्रंक की। सो वी कैन से दैट द मीडियल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। देखें कितना ईजी है। उसके बाद अगर हम बात करें टर्मिनल नर्व्स की तो ये भी इन्हीं कॉर्ड्स में से अराइज कर रही होती हैं। आप देखें तो लेटरल कॉर्ड में से मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व और इस मीडियन नर्व की ये वाली ब्रांच लेटरल कॉर्ड में से आ रही होती है, ठीक है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके अलावा अगर आप मीडियल कॉर्ड की बात करें तो उसमें से एक अल्नर नर्व आ रही होती है और मीडियन नर्व की ये वाली ब्रांच यानी कि मीडियल ब्रांच आ रही होती है मीडियल कॉर्ड से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्टीरियर कॉर्ड की तो उसमें से एक एक्सिलरी नर्व और एक रेडियल नर्व अराइज करती है। और अगर हम इसकी स्मॉल ब्रांचेस की बात करें तो वो भी हैं कि लेटरल कॉर्ड में से हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व आती है, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड में से एक अपर सबस्कैपुलर नर्व, एक थोरैकोडोर्सल नर्व और एक लोअर सबस्कैपुलर नर्व अराइज कर रही होती हैं। और अगर मीडियल कॉर्ड की बात करें तो उसमें से भी 3 स्मॉल नर्व्स अराइज करती हैं। एक हमारे पास होती है MCNF, मैंने इसको एब्रीविएशन दी है, जिसको हम कहते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। दूसरी ब्रांच होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और तीसरी होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन टोटल ये लेटरल नर्व कितनी ब्रांचेस दे रही है, एक लेटरल पेक्टोरल नर्व, एक मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व और एक लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इन टोटल जो लेटरल कॉर्ड है वो 3 ब्रांचेस दे रही होती है आपके पास। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करें तो ये इन टोटल 5 नर्व्स दे रही होती है, 3 ये वाली ब्रांचेस और 2 एक्सिलरी और रेडियल नर्व। तो
तो ये इन टोटल 5 ब्रांचेज हो गई पोस्टीरियर कॉर्ड की। और अगर हम मीडियल कॉर्ड की बात करें तो ये भी इन टोटल 5 ही ब्रांचेस दे रहा होता है। 3 ये वाली जो भी हमने डिस्कस की थी, एक अल्नर और एक मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इन टोटल मीडियल कॉर्ड भी 5 ब्रांचेस दे रहा होता है। तो ये तो सारी ब्रांचेस होगी हमारे पास कॉर्ड्स की। अब मैंने आपसे कहा था कि हम ये जो ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं ये रूट्स की और ट्रंक्स की होती हैं, ठीक है, ये कॉर्ड्स की नहीं होती हैं, ये रूट्स और ट्रंक्स की होती हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द रूट्स, ब्रांचेस ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हम रूट्स की ब्रांचेस देख लेते हैं। रूट्स में से हमारे पास सबसे पहले तो एक लॉन्ग थ्रेसिक नर्व राइज कर रही होती है, ठीक है, और वो बनती कैसे है, वो C5, C6 और C7 में से 3 ब्रांचेस निकलती हैं जो मिलकर एक लॉन्ग थ्रेसिक नर्व बना रही होती हैं, ठीक है। और दूसरी जो ब्रांच होती है रूट की वो होती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ये भी रूट्स में से निकल रही होती है, ठीक है। तो ये 2 ब्रांचेस हमारे पास रूट्स की हो गई। उसके बाद हम देखते हैं ट्रंक्स में से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं। तो ट्रंक्स में से भी 2 ब्रांचेस अराइज कर रही होती हैं। एक होती है हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व जो कि अपर ट्रंक में से राइज करती है, और दूसरी होती है हमारे पास नर्व टू सबक्लेवियस। ये मैंने थोड़ा इधर बनाई है लेकिन ये बेसिकली ब्रांच ट्रंक के रीजन में जाके ऐसे अराइज कर रही होती है, तो हम इसको भी ट्रंक की ही ब्रांच कंसीडर करते हैं, नर्व टू सबक्लेवियस जो है। तो हम ये कहेंगे कि रूट्स में से 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं, डोर्सल स्कैपुलर नर्व एंड लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, और ट्रंक में से भी 2 ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम सुप्रास्कैपुलर नर्व और दूसरा होता है नर्व टू सबक्लेवियस। So this was all about the brachial plexus. I hope you like it. I hope you find it helpful. Do not forget to like my video and subscribe to my channel to get the updates of more amazing content inshallah. मैंने ये वीडियो थोड़ी डिटेल में इसलिए बनाई है ताकि अगर कोई पहली दफ़ा ब्रेकियल प्लेक्सस को पढ़ रहा है तो उसको हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए। सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।